हम लोग जो है यहाँ पर कर रहे थे एंड ड्यू टू सर्टेन रीज़न मुझे वीडियो को स्टॉप करना पड़ा था, सॉरी फॉर दैट। आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हम प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट रेशियो में मैंने देखो आपको क्या बताया कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट और लास्ट ईयर का सेल लेंगे इनटू 100। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे। अब लास्ट ईयर का देखो प्रॉफिट और सेल्स हमें दे रखे हैं, पहले सेल्स दिए फिर प्रॉफिट दिए। कितना दे रखा है बेटा? 6 लाख एंड 1 लाख 80। तो पहले सेल्स दे रखी है, तो एक काम करते हैं नीचे सेल्स लिख लेते हैं। और प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें बेटा? प्रॉफिट दे रखा है हमारा 1 लाख 80। देखो बेटा सेल्स एंड प्रॉफिट दी है, तो ये सेल्स होगी और ये प्रॉफिट, तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? 1 लाख 80 इंटू 100। तो बेटा हमारा आंसर आ जाएगा 30%। हमारा आ गया आंसर 30%। अब देखो बेटा हमें क्या करना है? प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। किसका? डेथ वाले पार्टनर का। अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट किसका? डेथ वाले पार्टनर का। अब देखो बेटा इधर पे डेथ किसकी हो रही है? डेथ हो रही है ए की। तो अब आप इधर पे लिखोगे ए शेयर इन प्रॉफिट, ए शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, तो इसके लिए क्या था बेटा? सेल्स। सेल्स देखो किसकी लेंगे? करंट ईयर की। अब देखो बेटा आगे क्या लिखा है? सेल्स इन द ईयर 17-18। देखो बेटा उसकी डेथ कब हो रही है? 2017 में। तो हमारा करंट ईयर क्या होगा? 2017। तो आपको सेल्स क्या लेनी है? करंट ईयर की। तो 2017-18 की सेल्स दे रखी है, तो आप क्या लिखोगे बेटा? सेल्स किसकी? करंट ईयर की इनटू आगे क्या बोला है? प्रॉफिट रेशियो इनटू प्रॉफिट रेशियो इनटू शेयर। प्रॉफिट रेशियो इनटू शेयर, उसका शेयर कितना है बेटा? देखो अब हम इधर पे करते हैं प्रॉफिट। करंट ईयर का हमें कितना प्रॉफिट दे रखा है? सेल्स इन द ईयर 17-18 टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। बेटा उसकी डेथ तक, उसकी जब डेथ हो रही है उस डेट तक हमें सेल्स दे दी है, तो इस वजह से आपका इधर पे सिर्फ 1,20,000 आ गया। इनटू प्रॉफिट रेशियो कितना है बेटा हमारा? 30%। इनटू उसका रेशियो कितना है बेटा? शेयर कितना है? देखो ए बी सी का शेयर कितना दे रखा है? ये आ जाएगा 2, 4 और 5। तो हमारा कितना हो गया बेटा? 2/5। तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा कितना हो जाएगा। दैट इज 1,20,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। तो कितना आ गया बेटा हमारा आंसर? 14400। ओके, तो बेटा ये आपका शेयर आ गया। अब आपको इसमें सिर्फ एक एंट्री पास करनी है। तो देखो बेटा एंट्री हमारी वही पास हो जाएगी। इधर पे हमारी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट DR टू एस कैपिटल अकाउंट। और इधर पे कितना आ जाएगा? 14400। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके दो मेथड की जब एक पार्टनर की डेथ हो रही है तो दो मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। एक आपका सेल्स बेसिस से होता है और दूसरा आपका जो है एक सेल्स बेसिस एंड सेकंड इज द एक बेटा आपका जो है टाइम बेसिस पे कैलकुलेट होता है और दूसरा आपका सेल्स बेसिस पे कैलकुलेट होता है। तो टाइम बेसिस में आपका बेटा ये तरीका है। अब इसमें भी आपकी दो चीज़ें थी। अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा तो आपकी सिंपल ही एंट्री पास होगी। लेकिन अगर आपका न्यू रेशियो दिया हुआ है तो आप क्या करोगे बेटा? गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे। तो आप जैसे गुडविल की एंट्री पास करते थे एग्जैक्टली फिर इसकी पास होगी। और दूसरा जो हमने मेथड पढ़ा दैट इज सेल्स बेसिस। सेल्स बेसिस में आपको ये फॉर्मूला है, आपको लर्न करना पड़ेगा एंड एंट्री विल बी सेम फॉर दिस। एंट्री आपकी जो है सेम ही रहेगी, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू एस कैपिटल। तो ओके बेटा, दीज आर द टू मेथड। तो आपका बस इसमें मेन यही था। अब जैसे हमने रिटायरमेंट में सारी चीज़ें पढ़ी हैं डेथ में भी एग्जैक्टली सेम है। तो कल मैं आपका इसमें क्वेश्चन करवाऊंगी और डेथ आपकी इसमें कंप्लीट हो जाएगी।